बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। जय हो लक्ष्मी माँ। ए बीवी जी, रंगीली आई, करने सफाई। चैत पुनवेची रात आज आली या भरात, धड धड काळ जात माझ्या माईना. कधी कवा कुठ कस जीव झाला येडा पिसा, त्याचा नाही भरवसा तोल राहीना. राखली की मर्जी तुमच्या जोडीनं मी आले, फिरतीच्या या रंगीराया चिंबोली मी झाले. राया सोडा का तरी काळ येळ नाही बरी, पुन्हा भेटू कवा तरी साजना. मला जाऊ द्या ना घरी, वाजले की बारा. 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 एकाच पैशाचा मला भेटा, असं काय करता दाजीला भेटा की येत्या बाजारी. हे सहाची ती गाडी गेली, नवाची बी गेली, आता बाराची गाडी निघाली. हिला जाऊ द्या ना घरी, वाजले की बारा. मला जाऊ द्या ना घरी, वाजले की बारा. जी जी जी. मुझे क्यों मार रही हो? तू यहाँ ठुमका लगाने आती है कि काम करने? बीबी, मैं तो काम करते करते गाना सुन रही थी। हाँ, अगर तू काम कर रही थी तो तेरे पीछे पीछे एक और ठुमका लगा रहे थे। हाँ? मुझे खाऊंगा बीच में, कौन ठुमका लगा रहा है? ठुमके लगाए, तुम चुप करके बैठो यहाँ और करो अपना लम्बा। और तू अंदर चल, सारे के सारे बर्तन पड़े हैं, कौन मालेगा उनको? चल अंदर चल। हाँ, जाती जाती। देखो ना साहब जी, जब भी देखो डांटती है मेरे को। काम करो तो भी डांट, काम ना करो तो भी डांट। हाँ, सांप से बोलने का नहीं है, चल अंदर चल। मुझे समझ नहीं आती क्यों बेचारी गरीब को हर वक्त डांटती रहती हो। समझ नहीं आती, सच्ची आ गया। बुढ़ा नहीं बोलने का है। पेरिस में विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता महेंद्र लोधी पालम हवाई अड्डे से रवाना है। ये क्या बात हुई भाई कपड़ा फाड़ के? पेरिस में अरे ये दोनों खबरें तो सफरी अलग अलग है। मैं ही एक रपाटे में पड़ गया कपड़ा फाड़ के। कभी कभी सफरी पेपर की छपाई में कत्था चूना बिल्कुल एकदम एक हो जाता है। मैंने कहा जी सुनती हो, आज भी कोई चाय वाय मिलेगी या हड़ताल है कपड़ा फाड़ के? आई जाती है, बस जरा सी देर हुई और लगे खान फाड़ने। इधर तो मेरी गैस भकभका रही है। भकभका रही है? अब इनकी गैस भकभकाएगी नहीं तो क्या लपटें छोड़ेगी? पता है ना आज संडे का दिन है, दुकान नहीं खोलनी कपड़ा फाड़ के, तो इनकी गैस भकभकाएगी सारा दिन। हेलो, पोखरमल स्पीकिंग। कौन? साहू? अरे भाई सवेरे सवेरे कैसे याद किया आज? हैं? कौन सी बात? ओ हाँ, याद है याद। हाँ, सब समझा दूंगा छोकरे को। हाँ तो चिंता नहीं कर, बिल्कुल पूरे ठीक 6 बजे पहुंच जाएगा। ये पार्क कौन सा बताया था तुमने भला? कौन था? ओ तिकुनिया पार्क। हाँ, तिकुनिया पार्क बिल्कुल पहुंच जाएगा। हाँ 6 बजे पूरे पहुंच जाएगा। अरे भाई अब इसमें सोचना वोचना क्या है? मेरी बात चिड़िया छाप लट्ठे की तरह बिल्कुल पक्की समझ। तेरी जुगनी से तय। अब तो भैया उस दिन का इंतजार है जिस दिन तेरी बेटिया इस घर में बहू बन के आएगी। ये जो टिल्लू की बहन है ना, ये बमकती बहुत है, लेकिन आंखें रह गई हैं गरीब की।
साहू कभी कभी तो मेरे में और मार्किन की गांठ में फर्क नहीं कर पाती है। चल चल तो मैं रखता हूँ। हाँ। अरे यार कहा ना बाप मेरे, सब समझा दूंगा उसे। हाँ, फूल वूल पार्क शारक हवा शवा सब समझा दूंगा, तो बिल्कुल चिंता नहीं कर। हाँ पहुंच जाएगा ठीक 6 बजे। हाँ चल फिर रखता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। हाँ चल, जयराम जी की। खुशबू की बात किससे हो रही थी? हाँ हाँ बैठ, बताते हैं तेरे को। ये खुशबू तू समझेगी इस उम्र में। इसे कहते हैं जी बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम। वो साहू तुम्हारे बुढ़ऊ भाई के रिश्ते की बात कर रही है कपड़ा फाड़ के। सच? तो फिर कब का सगन निकला जी? पियो चाय पियो। गांव ससुरा अभी बसा नहीं और कुत्ते रोने लगे। अजी पहले जरा पार्क, हवा, फूल, खुशबू वगैरह वगैरह, ये सगरागम बाद में होगा कपड़ा फाड़ के। मैं समझी नहीं। तू ना ही समझे तो अच्छा है। अगर तेरे को इस उम्र में लहर आ गई तो तेरे जूड़े के लिए गोभी का फूल कहाँ से ढूंढता फिरूंगा पुष्पा। हमारी भी कभी उमरिया थी। ओए तब होए तो होए। बड़े गुलदस्ते सजा दिए थे। ओए होए। और अब आए हैं पुष्पा। छोड़ो भी, तुम जुगनी और टिल्लू की बात को। उस साहू ने पूरी तरह से हन कर दिया कपड़ा फाड़ के। सच? हम्म। राम। लेकिन चाहता है कि दोनों जरा पार्क में बैठ के एक दूसरे को समझ बूझ लें। हाँ, अच्छा तो ठीक ही है। ए जी, ऐसा करो ना कि तुम और साहू दोनों पार्क में बैठ के सारी बातें तय कर लो, है ना? इसी बात का तो ससुरा रोना है हाँ? कि तुम मायके से दहेज में गगरे पतीले तो ले आए, लेकिन अकल ससुरी वहीं छोड़ाई कपड़ा फाड़ के। मैं अपनी और साहू की बात नहीं कर रहा, तो मैं टिल्लू और जुगनी की बात कर रहा हूँ कपड़ा फाड़ के। राम, ब्याह से पहले पार्क में बैठे बातें करेंगे। अरे हाँ, तो कौन सा एंटरटेनमेंट टैक्स पड़ जाएगा। अरे भाई जवान जहान लड़का लड़की हैं, जरा एक दूसरे के साथ बोल बतियाकर समझ बूझ लेंगे। और फिर मैं नहीं चाहता कि कल को टिल्लू का भी वही हाल हो जो मेरा हो रहा है कपड़ा फाड़ के। का हाल हुआ है आपका? का हाल हुआ है? बस बक करते रहते हो। ये अपनी बक बंद करो जी। मैं कहती हूँ का ये भला लगेगा कि दो जवान लड़कियां पार्क में बैठे ही हू करे। अरे छी, चार तक खाने वाले का कहेंगे जी? क्यों जी, जब चार देखने वालों के पास और कोई धंधा ही नहीं है जी। देख भी लेंगे तो क्या है, दुकान का ग्राहक 10 स्थान देखता है, फिर कहीं जाके 2 मीटर कपड़ा कटवाता है। तुम बुलाओ उस छोकरे को, एकदम उड्डू है तुम्हारी तरह। अरे भाई जुगनी पढ़ी लिखी लड़की है, उसको इसकी ये ही पसंद नहीं आएगी। तुम बुलाओ उसे जरा, हम समझाते हैं 2 ज्ञान की बातें। बुलाओ जरा, बुलाओ। आपने आगा पीछा सोच लिया ना? हाँ सोच लिया है। अगर तुम्हारी तरह सोचता ना तो आज तक कमारा बैठा रहता कपड़ा फाड़ के। अच्छा ही होता। हाँ अच्छा ही होता। टिल्लू, अरे बेटा टिल्लू जरा इधर आना। हाँ जी दादी। कहाँ मर गया ये? तो तुम बुलाओ जरा, तुम्हारी सुनता, मेरी तो बात सुनता नहीं है। टिल्लू, ओ मेरा राजा बेटा टिल्लू, जरा इधर को आना। हाँ जी। पलाऊ दीदी। तारा बेटा, देखो तेरे जीजा जी तुझसे क्या कहते हैं? दादी जाकर मिला रहा था, पूरे 4 रुपए का गफला है वो। है, ये ठीक है। सोच लो मीटर का मुनाफा हमारा, कहो हमारो। कोई बात नहीं। देख बेटा, मैं जो तुझे कहने जा रहा हूँ ना, उसे जरा ध्यान से सुनना। हो हाँ देख, अब तू सियाना हो गया, हो दुकान का काम काज संभालने लग गया। हो। मैं चाहता हूँ बेटा तेरा ब्याह हो जाए, घर में बहू आ जाए। क्या ख्याल है तेरा? दादी
मैं बोलूं काटफूल का सीजन चल रहा है वो, अपनी तो बिल्टी नहीं आ रही है। अबे यार गोली मार काटफूल को, मैं तेरे ब्याह की बात कर रहा हूँ। देख ये काम जल्दी हो जाना चाहिए। जीजा जी अगले सीजन में कर ले तो। जी काटफूल में इस सीजन में बहुत मुनाफा है वो, देखती हो। क्या औलाद जनी है तेरे माँ बाप ने, क्या औलाद जनी है। एक उल्लू का पट्टा और दूसरी दूसरी का कुछ नहीं। डांटो मत जी, मैं समझाई देती हूँ। समझाई देती हूँ। अब अंधा अंधे को चौराहा पार कराएगा, बड़ी आई समझाने वाली, समझाई देती इसमें बिगड़ने की क्या बात हो गई जी? हाँ कौनो 10-20 शादियां हो चुकी है उसकी। हाँ मैं बताती हूँ, सुन। तेरा ना रिश्ता तय हो रहा है, बात पक्की हो रही है तेरे ब्याह की। जी मैं क्या करूं? तू अपनी दादा दीदी के साथ हिंदुस्तान के बाहर होनोलुलु चला जा। वहाँ लुलू लुलू होनोलुलु जाके क्या करूंगा मैं? तू बेटा वहां जाके मछलियां पकड़ना। उल्लू का पट्टा, बड़ी आई समझाने वाली। हम समझाते हैं। इधर आवे, इधर यहाँ। तूने जुगनी को देखा है ना? उठाओ चाचा की डोगरी। हाँ और जीजा जी का साटन का सूट पहने और जाजेट का दुपट्टा ओढ़े हो तो तुझे पसंद है? जाजेट में 4 रुपए मुनाफा है वो मीटर पीछे, और साटन में मुनाफा ही मुनाफा है वो। अबे यार मैं साटन की बात नहीं कर रहा, मैं साहू की बेटी जुगनी की बात कर रहा हूँ। तुझे जुगनी पसंद है? अगर पसंद है ही तो आपसे इस तरह कहेगा? हाँ नहीं जी, पार्लियामेंट में जाके कहेगा। मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कपड़ा फाड़ के। कपड़ा क्यों फाड़ो जीजो, जुगनी ठीक है ही। तो ठीक है। आज शाम तुझे पूरे ठीक 6 बजे तिकुनिया पार्क जाना है। जुगनी वहां आ रही है। आया अकल के सेंटर में कपड़ा फाड़ के। जीजा जी 6 बजे तो कपड़ा उठाने जाना है वो। कपड़ा उठो तो डेवरेज पड़ जाएगा और मुनाफा आ जाएगा हमारो। पर देखो बेटा, ब्याह की बात भी तो पक्की करनी है ना। जुगनी के बापू चाहते हैं कि तू एक बार पसंद लड़की से मिलकर पसंद कर ले, है ना? जी मुनाफो आधो रह जाओ हमारो। सुन लो इनका मुनाफा है? अभी पिछले जुमे को पैदा हुए हैं माशाल्लाह, और मुझे मुनाफा सिखा रही है। अबे लपूस, ये घर, ये दुकान, ये मुनाफा मुझे तेरे पैदा होने से पहले मालूम है। मुझे पूरा यकीन है कि ये साहू के सामने मेरी नाक कटवाएगा। अबे माल मैं उठा लाऊंगा या वहीं पड़ा रहेगा कपड़ा फाड़ के। तुझे शाम को ठीक 6 बजे तिकुनिया पार्क जाना है। मैंने साहू से वादा किया है। जीजा जी ऐसा कर लो, मैं शाम 6 बजे माल उठा लाऊं और आप जाके। हाँ जुगनी से मैं मिला हूँ। हाँ उल्लू का पट्टा जो मुंह में आता है बस बक देते हो। धंधा कपड़े का और जुबान तो नेता हूँ सी। चला जाएगा शाम को, अब ज्यादा हड़काओ मत से। हड़काए मेरी साली जूती। ये ब्याह मेरे बाप का नहीं हो रहा है, हड़काओ मत। चले जाएंगे जी। ये तो किसी को फिक्र नहीं है कि माल उठाने को पड़ा है तो मुनाफा मारा जा रहा है। जाके लड़की देखो। ठीक है, ज्यादा बकवास मत करो। ये लो, और जरा ढंग से जाना वहां। ये क्या? अबे ये साले पजामा पहन के ना चले जाना कहीं। जीजा जी आप क्या बोलो, क्या मैं घर के बाद बिना पजामे के जाऊंगा? ये क्या औलाद जनी है तेरे माँ बाप ने, क्या औलाद जनी है। अबे लपूस, मेरा मतलब है पतलून शतलून पहन के जाना, शरीफ लड़कों की तरह। चिल्लाओ मत, पतलून पहन के चला जाएगा, और तुम्हारे बाप दादा जैसे पतलून पहन कर ही पैदा हुए थे। और जीजा जी एक कहाँ लिखा है गो कि लड़की देखने पजामा डाल के नहीं जा सकते हैं? नहीं जी, आप अंगोछा लपेट के चले जाइए। ये पजामा पजूमा हमारे टाइम में था, जब अंग्रेजी राज था। अब हिंदुस्तानी राज है,
और पतलून पहनना जरूरी है। जो जो हमारी आजादी बूढ़ी होती जा रही है, ये टाई और पतलून जवान होती जा रही है। इसे कहते हैं इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर। चले जाएंगे पतलून पहन के। देख लिया हमारी पतलून ना जाने कहाँ रखी है। तू फिक्र ना करो, मैं निकाल के रख दूंगी। यहाँ बेटा जरा यहाँ इधर। नहीं, अब पीछे हटो। अरे पीछे हट के बात कर ले, तुम बात तो करने दो मेरे को। वही से बात करो। अच्छा कर रहा हूँ, वहीं से बात दूर कर से रहा बात हूँ। करो। हाँ बाबा जी, यूं तो बता जरा कि वहां जाके कहेगा क्या? वो हद कर दी। अब ऐसे आपको बताना ना जरूरी है कि क्या कहेगा। जो समझ में आएगा कह देगा। ऐसा कोई गंवार नहीं है मेरा भाई। तो कैसा गंवार है तेरा भाई? मैं भी सुनूं जरा। हाँ, गंवार नहीं है मेरा भाई। हाँ, गंवार नहीं है। दुकान पे जी कॉलेजों की लड़कियां आती हैं और चोंच जैसा मुंह बनाकर ही करता है। इतना बड़ा थान हो गया, अब तक ये नहीं बता लड़की को देख के मुस्कुराया कैसे जाता है। और भी लड़के हैं दुकानों पे, बहन जी करके ऐसे लसाते हैं कि कपड़ा खरीदे मेरा चली तो जाए भला। बस मैं ये सब और सुन नहीं सकती। अब एक काम नहीं देखते कि मेरा भाई करैक्टर का कैसा पक्का है। ये लफ्ज कर नहीं होता, करेक्टर होता है, करेक्टर। जो भी हो तो संभाल के रखे अपना करेक्टर बुढ़ापे के लिए। मैं तो जी सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि वहां जाके कहेगा क्या। इसमें इसका कोई करेक्टर नहीं बिगड़ने लगा। जीजा जी बेफिक्र रहो आप, हम वहां जाके कह देंगे। अगर आपके और दीदी के सामने सब कुछ कह देंगे तो वहां जाके क्या कहेंगे? बेफिक्र रहा करो। बेफिक्र तो बेटा मैं उसी रोज ही हो गया था जिस दिन तुम श्रीमती जी के दहेज में आए थे। और बाप मेरे जरा घुमा फिरा के शॉर्ट में बता तो सही कि वहां जाके कहेगा क्या। तुम तो बस लड़के के पीछे ही पड़ गए हो। मैं कहती हूँ कि मैं इसको सब समझा दूंगी। मैं क्या समझा दोगी तुम? मुझे भी समझाओ जरा, क्या समझा दोगी तुम उसे? क्या समझा दोगी? हाँ, तुम्हारे पूरे फर्नीचर खानदान में कभी किसी ने पार्क में हवा खाई थी? बड़ी आई समझाने वाली। नहीं, सारे मजनू तो आप ही के खानदान में पैदा हुए थे। शर्म नहीं आती लड़के से ऐसी बातें पूछते हैं। हाँ? नहीं, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? इसमें शर्म वाली शर्म नहीं आती कौन सी बात है इसमें शर्म वाली? शर्म तो मेम साहब उस रोज आएगी मेरे को जिस रोज ये मेरी नाक कटवाएंगे, उस लड़की के सामने बगलाव साबित होंगे। देखो जरा इसकी शक्ल तो देखो। ऐसे नहीं लग रहा जैसे लड़की देखने जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे माशाल्लाह असेंबली में शक्ति परीक्षण के लिए जा रही है। जीजा ये केस हो दिया के लेंगे। ये हम भी फिल्में देखती है, कोई घास नहीं जीलती है। ये तो किसी को फिक्र नहीं है कि माल उठाने को पड़ा है वो, और जाके लावंडिया देखो। अरे अगले सीजन में हमारा विवाह कर देते तो क्या मैं और जुगनी बूढ़े हुए चले जा रहे थे? अगले सीजन में कर देते मेरे भाई को। बोले तो क्यों नहीं कहते जाने के लिए? जान खा गया मेरी। जाए हम? हाँ जाओ मेरी जान छोड़ो। जाए हम। पहले तैयार ढूंढो, फिर तैयार लड़को, फिर नैया ढूंढो, फिर नैया से करवाओ। अरे जाके साला पता नहीं जाने कहाँ लिखा है कि लौटिया देखे पसलून पहन के जाना जरूरी है। जब देखो बस हम ज्यादा उछलिए मत, कोई बड़ा तीर मारने नहीं जा रहे हैं। बाप मेरी इज्जत रख लेना, जरा ढंग से बात करना। क्यों? हम तो आगे बात करेंगे। अरे हमारी दुकान में ऊ की दुकान से कम कपड़ा है वो का ना। अकड़ के कैसे बात करोगे जरा मुझे भी बताओ, कैसे अकड़ के बात करोगे? आके देख लियो तू। मैं क्यों पूरे मोहल्ले को लेता आऊंगा फ्री में पास देके, वहीं आके देख लियो। जी कोई हमसे कहे इस उम्र में भी दिखा दें कि पहली मुलाकात का पैंतरा क्या होता है। पैंतरा हम भी जानते हैं। हमारा विवाह अगर अगले सीजन में कर देते तो साले हमारी कोई बूढ़े हुए चले जा रहे थे। हम जाके विवाह कर लो। मैं इसका साला का दो धरूंगा, बकवास नहीं जा रहा आगे से। लुका पट्टा जाए हम? हाँ जाओ
मेरी जान नहीं छोड़ो। चले जाए। हाँ निकलो भाई यहाँ से, जान छोड़ो मेरी। शाम को है अभी चले जाओ। हाँ जाओ मेरे बाप, जाओ यहाँ से। बात पूछे रुकिए, हम भूल के जाना कहाँ है वो लल्लू लाल, निगम बोध घाट जाना है। निगम बोध घाट जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। हम जा रहे वो निगम बोध घाट जाना है वो जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। निगम बोध चक्कर, हमें उल्लू के बट्टे तिकुनिया पार्क जाना है, तिकुनिया पार्क। कौन है बे? क्या है? झूठ क्यों बोल रहे हो? अबे जाता उल्लू के बट्टे की दबा हो यहाँ से। झूठ क्या बोला? बहुत अच्छा सब निकाल रहे हो बेटे का। बस भाई के लिए तो यही मंगल कामना बाकी रह गई है। और शर्म हया तो आप में और रही ही नहीं। अब अपना ये माउथ पीस बंद रखिए श्रीमती पुष्पा रानी जी। मेरे हिस्से की सारी शर्म और बॉमड़पन आपके इस लाडले के हिस्से में आ गया कपड़ा फाड़ के। उल्टी गंगा बह रही है ससुरी उल्टी। और कोई लड़का होता ना तो ग्राहक को दुकान पे छोड़ के छोकरी देखने एकदम से रपट हो जाता कपड़ा फाड़ के। और एक ये है, पूरी उम्र लट्ठा पापली नापता रहेगा ससुरा। इतना बड़ा थान हो गया, अब तक ये नहीं पता कि किसी खूबसूरत लड़की को देख के सीटी कैसे बजाई जाती है। जी हुजूर, हम तो आपको आज भी देख के सीटी बजा सकते हैं कपड़ा फाड़ के। इजाजत हो तो बजा के दिखाए जरा, दिखाए बजा के। जी अब इस उम्र में आपसे होने वाला नहीं है। अजी एक मौका तो और दीजिए हुजूर। करो ट्राई करो। ओके करते हैं अभी। बच गई। बच गई। हाँ, देखो जी, आप ये क्यों नहीं देखते कि टिल्लू धंधे में कैसा रमा हुआ है। हर वक्त गरीब को बस 4 पैसे की फिक्र रहती है। कितना तो मासूम है मेरा टिल्लू, बिल्कुल गोबर जैसा भोला भाला। कुर्बान जाऊं तुझ पे और तेरे इस गोबर की मासूमियत पे। फोन बज रही है, चलिए। हाँ, सुन रहा, मेरे को भी उठाता हूँ फिर सवेरे सवेरे। हेलो, पोखर माल स्पीकिंग। कौन? साहू? अरे अभी थोड़ी देर तो पहले बात हुई है तुमसे, अब क्या हो गया? हाँ यार, हाँ समझा दिया। हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं। वो चोंचे लड़ा लेने दे बटेरे को। वैसे तुमने काम का ये लत सी है। अजी उनसे कहो ना कि सगन निकलवा ले। तुम चुप रहो जी। नहीं तुम बोलते रहो। हाँ यार, तारीख भी निकलवा लेंगे, जरा मिल तो लेने दो उनको, एक दूसरे को समझ बूझ लेंगे यार, फिर बाद में बात करते हैं। तारीख वारीख हो जाएगी सब। हाँ चल तो आ जाना, घर पे आ जाना, फिर बात करते हैं। हाँ चल रखता हूँ फिर मैं। हाँ जय राम जी की। ये साहू के बच्चे को भी तारीख निकालने की बहुत जल्दी पड़ी हुई है, बस कह रहा है झट से ब्याह हो जाए। अजी लड़की सयानी है, कब तक बाप के राशन कार्ड पे चढ़ी रहेगी। लड़की के बाप को होती है फिकर, तुम का जानो ये सब। मैं क्या जानू है, जैसे मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे बाप को तुम्हारी कितनी फिक्र थी कपड़ा फाड़ के। हफ्तों हमारे बाबूजी के आगे जूतियों में पड़े रहते थे। अच्छा। हाँ, कि लड़का ना हाथ से निकल जाएगा कपड़ा फाड़ के। मुझे मेरी सूरत देखी है कभी आईने में? क्या हुआ मुझे को? लगता है भुट्टे के बाल बूढ़े पे पड़े हो। इन मूछों को कोसती हो। इन मूछों की रेशमी चमक में तो मोहल्ले भर की छोकरियां सोमवार का व्रत रखती थी।
ठीक कहा जी साहब जी आपने। मुझे तो आपकी एकदम रोप वाली। तेरे को बीच में बोलने को किसने कहा? हाँ, ए बीबी, मैं तो ऐसे ही पूछने आई थी कि काम खत्म हो गया तो मैं जाए क्या? हाँ आप जाइए और कल वक्त पे आना। आती आती। बीच में आती है। साहब जी, हाँ, रंगीली। एक बात बताना तो मैंने भूल गई। हाँ, बोलो बोलो बोलो। साहब जी, सुना टिल्लू बाबा की शादी का? हाँ, हो रही है। मैं ना पूरे 5,000 रुपया लूंगी। हाँ नहीं 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 रंगीली नहीं, नहीं। 5,000 नहीं, 5,000 एक देंगे। साहब जी, ये बीबी एक साड़ी भी लूंगी। हाँ 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 देखा जाएगा। अब चल, हाँ हाँ साड़ी लेंगे, रुपए लेंगे। चल चल। जाती जाती साहब। क्या हुआ तेरे को? सब दिखता है मुझे, सब दिखता है। कितना क्या दिखता है तेरे को? क्या दिखता है? हाँ, क्या दिखता है? दिखता है, ऐ दिखता है, ऐ दिखता है इसको। दिखता है हाँ, मुझे। चक चक मत कर जा। अरे खड़ खड़ मत कर तो जा मेरी पीछे पीछे लगा रहता है। शर्म नहीं है? भाई के पास क्या कर लोगी तुम? दिखता है इसको, दिखता है, दिखता है। दो बच्चे निकल गई, रिक्शे वाला जेठ तो मांग रहा था। पर पूछो ना, आज तो सारा पैसा रिक्शे वाले कमाते आएंगे। हम तो पहले कह रहे जीजा को, हमें इस मुसीबत में मत डालो। हाँ, क्या कहा आपने? मैं मुसीबत हूँ? जीजा जी ने कहा लड़की देखने चले आओ, तो हम चले आए। हाँ, तो देख ली लड़की, कैसी लगी मैं? हम तो आपको पहले से जानते आगे, अच्छी तो है आप। कितनी अच्छी? हट, आप तो हमसे ऐसे पूछ रही है जैसे बाल के बारे में पूछे। हाफ बाल है ये फुल बाल है सच। तो मैं आपको पसंद आई ना? आप अगर पसंद ना होती, 4 गांठे माल पड़ा था छुड़ाने को, हम माल छुड़ाने ना चले जाते। हाँ, आपको पता है मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ। हाँ, क्यों? क्योंकि इसके पहले आपको कभी इच्छा नहीं हुई मुझे मिलने की। हाँ, शादी की बात तो अभी चली है कि हम आपसे पहले मिलके क्या करते? शायद मुझे अच्छा लगता। सच? आज ना हम बहुत खुश हैं, हमारे मन में कुछ हो रहा है ना। कितना खुश है? बहुत खुश है, हम बता नहीं सकते कि आज हम कितने खुश हैं। आप ना बहुत भोले हैं। माने खराब है गे, भोले लोग तो खराब होते हैं। हाँ, आजकल की दुनिया में भोलापन तो खराब ही है ना। ये दूसरे लोग भोले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, छोड़िए ये सब बातें। अब मैंने सुना है कि धंधे के लिए आप बम्बई आते जाते रहते हैं, सच है क्या? हाँ रखे है गे। बहुत मजा आता होगा ना, बम्बई तो बहुत बड़ी जगह है। जुगले, एक मिनट, हमें तोफरा से बात करनी आएगी। तोफराम, अपनी बम्बई की बेटी आनी है, ध्यान रखियो बेटी कब आनी आएगी। हाँ, याद आ जाओ, बम्बई जाना है वो। अच्छा, बात करता हूँ। क्या कह रही थी तुमने? मैं कह रही थी कि बम्बई, मैंने सुना है कि बम्बई में ना लंबी लंबी सड़कें हैं, ओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ओ, और दूर दूर तक समुंदर है। है वो? मुझे भी ना बहुत इच्छा है कि मैं आपके साथ बम्बई चलूं। बहुत मजा आता होगा ना। मजा काय का आता है वो?
सारा मुनाफा डूब जाता है वो, आने जाने का खर्चा होता है वो, खाने का खर्चा आता है वो, गाड़ी का खर्चा आता है वो, और तो बस तुम साथ चलोगी मुनाफा आधा रहे हो हमारा तो। फिर वही मुनाफा, आपको मुनाफे के सिवाय और कुछ भी नहीं आता। ओहो, आप तो बुरा मान गए, मैं ना सिर्फ छेड़ रही थी। देखो दीदी, खेती चाहे तुम हमें बुढ़ापे तक रहो, पर हम ऐसे घूंचू है हाँ दूसरे लड़कों को देखते आगे आगे ऐसे उछल उछल के लड़कियों से बातें करते आगे, ऐसे उनके मन में रिकॉर्ड कर रहा है ससुरा पता नहीं क्या हो गया है वो। अरे हम है कि हमें ढंग से तकलीफ और कहानी भी नहीं आती आदमी, हम बस दुकान पे बैठे बैठे जीरो रह गए। हाँ देखिए, आप ना ऐसे बातें करेंगे ना तो मैं आपसे मिलने कभी नहीं आऊंगी। हाँ सुनिए ना, आप अपने आप को इतना हीन क्यों समझते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हम ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी बात ना करने से हम कोई वो राजेश करना थोड़ी हो जाएंगे यार। खैर छोड़िए ये सब बातें, मैं ना आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज लाई हूँ। खाने पीने के लिए आई हूँ। ऐसे मौके में कोई खाने पीने की चीज लाता है क्या? हमें क्या मालूम है वो, हमारा भी तो ये काला चानस है वो। ये तो एकदम नया आ गया। कितना अच्छा लगेगा, हमारी पहली मुलाकात की निशानी। दुगने, ये कितने का है वो? क्यों, आपसे मैं दाम मांग रही हूँ क्या? नहीं, बैंक के काम में आजकल बहुत मुनाफा है वो। हाँ, सिर्फ 50 के, और पता है इम्पोर्टेड भी है। ये हम भी साला इम्पोर्टेड कह के सड़ी से सड़ी पापड़ी बेच देते आगे, इम्पोर्टेड है वो। आपको पसंद नहीं आया? नहीं, पेन अच्छा है वो, 40% मुनाफा बना के ले गया है वो तुमसे वो। कितना अच्छा लगता है। कौन? है, और आप भी। सच सच और ना हमारे मन में वो हो रही है कि जुगनी कब है ये हमारी शादी? मैं क्या जानूं, हमारे बाबा जब तारीख निकलवाए तब ना। ये क्या इज्जत है? जब रंग पसंद है वो, कपड़ा पसंद है वो, अरे काट क्यों नहीं देते? क्यों थान को लपेटे चले जा रहे हैं बुड्ढे? मैं क्या थान हूँ? जुगनी तुम जानती नहीं है कि अच्छा प्रिंट ज्यादा दिन तक ना बचता है वो, कोई और कटवा के ले गयो तो हम तो खड़े देखते रह जाएंगे। हो ऐसे कैसे होगा, हमारे बाबा लोग जब राजी है। तो निपटाते क्यों नहीं है रे? एक बात पूछा जुगनी, तुम्हें हमसे विवाह करके बुरा तो नहीं लगेगा? हम तो ऐसे आएंगे घूमते जहाँ। हमें ना आप जैसे लोग बहुत पसंद है। क्या हुआ? कुछ बनावट से दूर, छल कपट से अलग, जिसका दिल एक सादी स्लेट जैसा हो। ये सब छल कपट से क्या फायदा जो चंद रोज पे ही उतर जाए। आप ना जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, मन से। हम ना जीजा जी को जाकर ऐसे ही कह देंगे। सुनिए ना, कुछ बातें ना ऐसी होती है जो दूसरों को बताते नहीं है। आप समझ रहे हो ना? हम सब समझते हैं कि हम तो तुमसे तमरी ले रहे थे। तो आप तफरी भी लेते हैं? जी हाँ। ओहो, अब बहुत देर हो चुकी है ना, चलना है। जुगनी, एक बात पूछा, हमारा दिल कहता है
कि तुम कल फिर आओ। क्यों? हमें अच्छा लगेगा ना। नहीं, ये रोज आना जाना अच्छा लगता है क्या? और आपका तो दुकान है, मुनाफा है, कैसे आएंगे आप? मुंशी तोताराम को बिठा देंगे 1 घंटे के लिए। हाँ, और जीजा जी को क्या कहेंगे? हम कह देंगे बकाया लेना है, पैसा बाकी है किसी का। हाँ, और मैं बाबा को क्या कहूंगी? हम क्या जाने लड़की कौन से बहाने मारती है घर में। और अगर मैं ना आऊं तो? हम दुकान में वापस चले जाएंगे। हम जानते हैं कि तुम जरूर आओगी। अच्छा, आप जानते हैं? तो कैसे जानते हैं? हम भी फिल्में देखते हैं कि, और फिल्मों में आने जाने से होता है हो। ये फिल्मों में आने जाने से क्या होता है? बहुत गंदी बात, सब कुछ हमसे कहलवा लो तुम। आज तो बहुत थक गए भैया। अम्मा कोई पानी वानी पिलाओ। अम्मा कहाँ खर्च हो गई? क्या हुआ जी? अभी अभी दुकान से आए और बस आके घर को पार्लियामेंट बना लिया। ये लो मेरे साथ ये ज्यादा पॉलिटिकल मत झाड़ा करो। मैं कोई पुराना प्रधानमंत्री नहीं हूँ जो 3 महीने में बदल जाऊंगा। परमानेंट हूँ, परमानेंट। जब तक जिंदा हूँ कपड़ा फाड़ के। हाँ, मेरे सर पे परमानेंट हो, बताए परमानेंट। बताया उस चपड़कनाती ने कुछ? नाक कटवाया होगा बहू के सामने। अजी इन सब मामलों में तुमसे तो नेता लोग अच्छे कुछ तो ढंग का कहते हैं। अब भला बेटा मुझे आके बताएगा कि बहू से क्या बात हुई है? नहीं जी, मोहल्ले में जाके बताएगा। लड़की पसंद आई नहीं आई उसे? बड़ा खुश था, हाँ? बड़ा खुश था। खुश था। लगता है पसंद आई लड़की। खुश तो वो अपने गधेपन की वजह से होगा। पता नहीं क्या लट्टा पापलिन भगाया उस पढ़ी लिखी लड़की के सामने। खैर छोड़ो, अब मैं दुकान पे जाके उससे खुद पूछ लूंगा। एक बात खरी हो जाए ना तो मैं साहू को तारीख के लिए कह दूं कपड़ा मार के। बात और खरी का होगी जी, समय ठीक है, सब ठीक है, तुम बस मुहूर्त निकाल लो। यार एकदम ऐसे हड़बड़ाया मत करो हर वक्त। हाँ, ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, शादी ब्याह का मामला है। और फिर मैं नहीं चाहता कि कल को छोकरा रोता फिरे पछताता फिरे मेरी तरह कपड़ा फाड़ के। का बोली? कुछ नहीं, तुम्हारी तरह रोता फिरे पछताता फिरे। जाओ माँ, मेरी तुम्हारी गैस बकवा रही होगी, रसोई में जाओ मेरी जान। पानी पीना खत्म हुआ? हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब देखो तब मेरे को, बहुत शुक्रिया। जब देखो तब मेरे को कोसते हो और मेरे भाई को कोसते हो, यही तो आपका काम है। बहू को कोसो, भाई को कोसो। थका मंदा घर में आता है तो आते ही चक चिक कड़कड़ खत्म करो मेरी। मैंने कब शुरू किया? आप ही ने तो शुरू किया। जान छोड़ो हर वक्त की माफ कर दो। जाओ आराम कर रहे हो। हे भगवान। अम्मा कौन साहब हो? कहाँ जा रहे हो? किसको मिलना आपको? दादी, हम हैगे टिल्लू। अम्मा दुकान से क्यों उठाया तू? मुझे तोताराम को बिठाए आगे। हमने सोचा आज पार्क में जाकर जरा हवा खाए। हवा शवा मैंने कहा जी सुनती हो? अब बतासे बटवाओ, छोकरा हवा खाने जा रही है, वो भी पार्क में। हद हो गई। आज तक बाप दादाओं ने कभी पार्क में हवा नहीं खाई थी। और ये नए कन खजूरे पैदा हुए हैं जबड़ा फाड़ के। आइए श्रीमती जी, देखिए जरा, देखिए इनका होलिया, देखिए जरा। सोना लग रहा है। सोना लग रहा है। ऐसे नहीं लग रहा है जैसे लंदन का हज्जाम खड़ा हो कपड़ा फाड़ के। और खाने जा रही है, वो भी पार्क में। अब तक ये नहीं पता था कि पार्क का मुंह किस तरफ होता है। अब देखो जरा, देखो जनाब लोफरई पे उतर आए हैं।
सुन रही हो जीजी, हम लोगों पर लग रहे हैं ये। अरे कल जब हमने मना किया लौंडिया देखने के लिए तो धकेल के भेजो हमें, और सामान उठाने को पाता जाके इनका टोटल नहीं होता, जाके लौंडिया देखा। अब जब साला हमारा दिल लौंडिया पाया, हमें कह रहे हम लोग वही करने जा रहे हैं। ये बात नहीं, पहले मैंने बताया, मुझे क्या पता मामला दूसरा था। इधर आओ। अब लड़की पसंद आई नहीं आई तुम्हें? तुम चुप रहो जी, चुप रहो। तुम्हारे बाप दादाओं ने भी कोई पार्क में हवा खाई थी? देखो माँ बन के मैंने तो उसको पाला है और मुझे बताए कि लड़की कैसी लगी। यही तो ससुरा रोना है, काश कोई और होती। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इस बात को छोड़ो। देखो ये आजादी के बाद की औलादे हैं, इनके सब काम अंग्रेजी में होते हैं, क्यों बेटा? इस घर में तो दो ही है अंग्रेजी पड़े हुए, एक तो तुम और एक ये। जी मैंने कभी अंडा नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुर्गी से ऑमलेट के बारे में कम जानता हूँ। जो जितनी अंग्रेजी झांकता है ना उतनी ही कम जानता है कपड़ा फाड़ के। जीजाजी ठीक कह रहे हैं। हाँ। अंग्रेजी की कमेंट्री देख लो, समझ आए ना आए, लेकिन हिट मास्टर वाइस के कुत्ते की तरह ऐसे जी हिलाते जाते जैसे सब समझ आ रही हो। तू चुप कर, तू चुप कर, कहाँ जा रहा था ना, अब जा। ज्यादा हड़बड़ाया मत करो यार, ऐसी जगह से जरा देर से जाया जाता है बेटा। हाँ, नहीं तो अगली पार्टी ये समझती है कि ससुरा गरजमंद है कपड़ा फाड़ के। हो जरा हनक दिखाकर हनक छोकरी को। आज ना मैं भी इस बार हनक दिखाऊंगा। शाबाश। तो ये सब शुरू के पैंतरे हैं बेटा, बाद में तो ये सब तेरी दीदी की तरह हड़प्पा हाउस हो जाती है कपड़ा फाड़ के। क्या बोली, क्या बोला आपने? कुछ नहीं अंग्रेजी तू नहीं समझेगी। हड़प्पा उसका होता है। तू नहीं समझेगी। अबे यार मेरे को बात करने दोगी लौटे से? आ गई बड़ी। ये ले 10 रुपए। जीजा ये 10 रुपए का क्या करूंगा मैं? आइसक्रीम वीम खिला देना छोकरी को कपड़ा फाड़ के। 10 रुपए? हाँ, शुरू में आदत नहीं बिगाड़ देनी चाहिए बेटा। जब तेरी दीदी के मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं 54 की जलेबियां लाया करता था कपड़ा फाड़ के। क्यों जी? बढ़िया जलेबी खिलाने वाले। तब तो मैं ऐसी कहती थी, अपने हाथों से खिलाओ, गर्मा गर्म खिलाओ। जीजा जी हम जाओ बेटा जाओ, झंडे गाड़ के आना चाहिए। आशीर्वाद दो। झंडे गाड़ के आना। जय हो जय हो जय हो। राम 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 राम। अब मैं साहू को 1 तारीख के लिए कह दूंगा। देखो जी सब तो ठीक है, पर एक ही बात का जरा खटका है। वो का है? देखो ये जुगनू है ना, हाँ? काफी बड़ी लड़की है, तो काली तो हो है। ओहो, यही तो बढ़िया बात है। अगर ईश्वर ने चाहा ना तो कल को तेरे यहाँ भतीजे भतीजियां प्रोफेसर पैदा होंगे। प्रोफेसर, इंग्लिश के प्रोफेसर। हाउ डू यू हेलो। अगर पढ़ ली होती ना तू भी 4 पेज किंग रीडर, तो मेरी जान आज अंग्रेजी में डकार ले रही होती कपड़ा फाड़ के। हाँ, अगर मैं कहीं पढ़ी होती 4 अक्षर अंग्रेजी के ना, फिर तुमको ऐसा पॉपुलिन जैसा नाप के धर देती। मेरी पपलीन। तू बिन पढ़ी अच्छी है, बथेरी देखी है जी पढ़ी लिखी भी। दुकानों पे आती हैं, अपने शौहरों को हनी फनी करके यूं बुलाती हैं जैसे पीछे कुत्ते का पिल्ला लगा हो कपड़ा फाड़ के। एकदम ठीक कहा जी साहब जी आपने। पता रही को क्या चाहिए तुझे? मैं तो ऐसे ही पूछने आई थी कि काम खत्म हो गया तो मैं जाए क्या? हाँ काम खत्म हो गया और कल वक्त पे आ जाना। आती आती। क्यों डांटती रहती हो बेचारी को हर वक्त तुम? मैंने कब डांटा?
नहीं डाटा। नहीं, बिल्कुल नहीं डांटा। मुझे ऐसा क्यों लगा? डाटा। हाँ। अच्छा, एक बात हमको बताओ तो कि इस काम वाली बाई से आपको ऐसी हमदर्दी क्यों है? जब मुझे उससे क्यों हमदर्दी होने लगी भाई? हमदर्दी अरे हमारी जोहरा सभी तो आप मेरी जोहरा सभी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, मेरी जान मेरी जान। आज हम तुम्हें बताएंगे दुनिया में सबसे बड़ी चीज है मुनाफा। ओहो, फिर वही मुनाफा। देखो, हमारे बाबा तुम्हारे दादा भी तो दुकान पे जाते हैं मुनाफे के लिए। हाँ हाँ जाते हैं, लेकिन ये हर वक्त मुनाफा पैसा मुनाफा अच्छा लगता है क्या? सुनो, दुकान अपनी जगह और घर अपनी जगह है ना। छोड़ो, आज हम तुम्हारे लिए कुछ लाए आएंगे, एक तोहफा। दिखाइए ना, क्या लाए हैं, दिखाइए ना। ये रहा तुम्हारा तोहफा। 50 रुपए। रख लो, मुनाफे के आएंगे। मैं कुछ समझी नहीं। याद है वही जो तुमने हमें पेन दिया था ना? हाँ। एक ग्राहक मिल गया, हमने उसको 100 रुपए में बेच दिया आगो। ये रहा 50 रुपए का मुनाफा। आपने वो पेन बेच दिया? 50 रुपए मुनाफे के लिए आपने हमारी पहली मुलाकात की निशानी को बेच दिया। ऐसा ये मुनाफा चुगनी से भी प्यारा है। नहीं चाहिए ये मुनाफा, ये पैसा। जुगनी नहीं बोलती मैं। पैसा, ये मुनाफा, यही सब कुछ है आपके लिए। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, मगर क्या करूं? मैं अपने आप में मजबूर था और रहूंगा। जिन संस्कारों में मेरा जन्म हुआ, हमें किसी ने आगे बढ़ने नहीं दिया। वो दुकान पे बिठा दिया, 4 किताबें पढ़ने को दिल किया तो किसी ने पढ़ने नहीं दिया। बस बोला यही सीखो, ढब लाभ, यही सीखते रह गए हम और 0 के 0 हो गए। आप इतना बुरा मत मानिए। नहीं, आज हमें कहने दो। हमने जीजा जी को पहले मना किया तो हमें इस चक्कर में मत डालो। हीरे की कड़ी मखमल की डिबिया में अच्छी लगती है कि जो भी तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अरे किसी और से विवाह करके अच्छी जिंदगी बिता सकती हो। हमें तो औरत का एक ही रूप पता है, वो लक्ष्मी जी की मूर्ति जिसके नीचे लिखा है वो शुभ लाभ। लालसाएं इच्छाएं हर एक के मन में हो, हमारे मन में भी, मगर किस कीमत पर? जब हमने कुछ करना चाहा, अब हम पर आते। जानती हो क्यों? क्योंकि हम इस मीटर सेंटीमीटर की दुनिया में एक गज फुट इंच है। अरे हम वो आंख बंद कर रह गए जो लगाई तो जा सकती है मगर देख नहीं सकती। ठीक हुआ साहू चाचा ने और जीजा जी ने हमें मिला दिया। बस जुगनी, बात बस यही खत्म कर दो। नहीं, आप फिर गलत समझ रहे हो। जुगनी, बात खत्म नहीं हुई है, सिर्फ शुरू हुई है। इतना सब कुछ जाने के बाद भी तुम क्यों मुझसे विवाह करना चाहती हो? मन की इतना सच्चापन, इतना भोलापन, इतनी निर्मलता 100 व्रत और उपवास से भी नहीं मिलती। ऐसे हीरे को छोड़कर जुगनी पत्थरों से मेल नहीं कर सकती। तेरा ये सूट
पंटारी कोट का है वो। पंटारी कोट में बहुत मुनाफा है वो। फिर वही मुनाफा। अरे हम तो मस्ती कर रहे थे, असली मुनाफा तो आज मिला है वो। मेरे भोले बलम, मेरे प्यारे रे बलम, मेरा जीवन तेरे बिना, ओ मेरे पिया है वो दिया कि जिसमें तेल न